हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमारा ये सेकंड चैप्टर है। विद इन हम 4 to 5 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और सबसे पहले हम समझेंगे एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि विच वन इज़ एसिड एंड विच वन इज़ बेस। तो इंडिकेटर से हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें, अगर किसी छोटे बच्चे को बताना हो कि एसिड क्या होते हैं, एसिड हम बोलेंगे जो खट्टे होते हैं, जैसे हम लेमन लेते हैं, नींबू लेते हैं, ऑरेंज हमने ले लिया, वो सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो दैट आर द विच कंटेन द एसिड्स। बेसिस क्या होते हैं, जो कड़वे होते हैं, सोप कड़वा होता है। तो बेसिस आर दोज विच आर बिटर इन टेस्ट। चलिए अब हम न्यू डेफिनेशन करते हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड्स आर दोज which have tendency to lose H plus ions in water. That is known as the acids, right? जैसे HCl है, H2SO4 है, ये जब हम वाटर में इनको ऐड करते हैं तो इट गिव द H plus Cl negative. These are the acids, right? And bases क्या होते हैं, bases वो होते हैं which have tendency to give OH negative ion. For example, OH negative ion give OH negative ion in water, NaOH and KOH. These are the bases. इनको हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे। पहले हम एसिड का डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जो हमें क्या मिलता है, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। हमें प्लांट से कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड, राइट। हम लेमन लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, तो एप्पल है, एप्पल में मेलिक एसिड होता है हमारे पास, जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। एनिमल से हम दही से क्या बनाते हैं, दूध से हम दही बनाते हैं। तो कर्ड कंटेन द लैक्टिक एसिड। तो ये सारे जो एसिड्स जो होते हैं हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। दैट टाइप ऑफ द एसिड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब्स. Or you can say that is a man-made acid, that is known as mineral acids. चलिए इनको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड वीक एसिड्स, बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाते हैं और एक एक दो एग्जाम्पल इनके डिस्कस कर लेते हैं। एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, when we add the acid in the water which get completely dissociate and give 100% dissociation. Strong acids, which acids undergoes complete dissociation. For example, H2SO4, HCl, जब इनको पानी में डालते हैं तो 100% डिसोसिएशन हो जाती है। 100% पूरा वो डिसोसिएट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयन देता है। तो जितने ज़्यादा वो H प्लस आयन देगा उतना उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी हमने बात करते हैं वीक बेसिस होते हैं। वीक बेसिस क्या होते हैं, जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते, पार्शली डिसोसिएट होते हैं, कुछ परसेंट डिसोसिएशन होती है, 100% नहीं होती है। तो दैट इज नोन एज वीक बेसिस, वीक एसिड, सॉरी, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वैसे ऐसा होता क्यों है, क्यों इनकी डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो चलिए यहाँ समझते हैं हम। CH3COOH, अगर हम इनको डिसोसिएट करते हैं तो CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस बनेगा। एक्चुअल में जो ये O और H का बॉन्ड होता है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए वो पूरी तरह नहीं डिसोसिएट होते हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होता है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। सो बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, पार्शली कुछ डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इनमें जो H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं वो दैट इज वेरी लेस इन नंबर, दैट्स वाई दे आर नोन एज वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं,
और वीक एसिड्स जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, जो जितने ज़्यादा H+ आयन देगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। चलिए इसी तरह सेम है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, which completely same definition is there, which undergo the complete dissociation. Examples are NaOH, KOH, and weak bases are those which do not undergo the complete dissociation, which are partially dissociate. Calcium hydroxide, magnesium hydroxide, weak bases are there. Now how can we check the which one is a acid and which one is a base? So suppose करिए मैंने आपको दो liquids दिए, so you have to distinguish which one is acid and which one is base. आप सब कुछ सारे acids टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये खट्टे हैं, ये कड़वे हैं, ये that is bitter in taste, क्योंकि mineral acids अगर मैंने दिए तो that will harm you. ओके, सो हमारे पास टेस्ट हैं कुछ जिनसे हम चेक करेंगे, दैट इज नोन एज इंडिकेटर. इंडिकेटर हमें हेल्प करते हैं पता करने में कि विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस. स्टार्ट करते हैं हम तीन तरह के हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे. एक हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स, एक पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिटमस पेपर. लिटमस पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम लीचन्स. आपको पता है कि आपने बायोलॉजी में किया होगा कि एल्गे और फंगी की साइमोटिक रिलेशनशिप होता है कुछ, तो उसमें हमने पढ़ा है. यहाँ पर हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. रेड लिटमस पेपर, एसिड डालेंगे तो क्या होगा और बेस डालेंगे तो क्या होगा. एसिड व्हेन वी ऐड द एसिड क्या होगा, और व्हेन वी ऐड द बेसिस तो क्या होगा. अगर उसका जो कलर है ब्लू टू रेड में चेंज होता है तो इट मीन्स इट इज एसिड. अगर कोई चेंज नहीं होता इट इज अ बेस. रेड लिटमस में एसिड डालते हो तो कोई चेंज नहीं होता, बेस डालोगे तो रेड टू ब्लू कलर में वो चेंज हो जाएगा. बाय दिस मेथड यू कैन जज विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस. और नेचुरल में आप यूज कर सकते हैं टर्मरिक. टर्मरिक आपको पता है येलो कलर का होता है. अगर इसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे हम समटाइम्स खाना खाते हैं, अगर बाय चांस कभी शर्ट पे हमारे गिर जाता है तो हमारे जो मदर होते हैं वो क्या करते हैं, सोप को उस पर लगाते हैं तो उसका जो कलर होता है दैट चेंजेस इनटू द रेड. ठीक है, तो एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस जब हम अप्लाई करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और बाद में जब उसको सनलाइट में हम रखते हैं तो दैट गेट इवेपोरेटेड. नेक्स्ट हम ले लेते हैं रोज. रोज भी हमारा नेचर है, तो एसिड डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस डालते हैं तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है. चाइना रोज ले लीजिए. चाइना रोज एसिड में सेम कलर रहता है, रेड ही रहता है. चाइना रोज की पेटल्स ले लीजिए, उसको आप क्या करिए, बॉईल कर लीजिए. हमारे पास इंडिकेटर प्रिपेयर हो जाएगा. इंडिकेटर प्रिपेयर होने के बाद आप उसमें एसिड डालिए तो देखेंगे कि वो एज इट इज उसका जो रेड कलर है वही रहेगा, और जो बेस है उसमें उसका जो कलर है दैट विल बिकम ग्रीनिश येलो. यू कैन ऑल्सो से दैट येलोइश कॉम्बिनेशन इज बेटर. ग्रीनिश येलो कलर आएगा हमारे पास. सो दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स. बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास. रेड कैबेज होता है हमारे पास, और भी इंडिकेटर्स हैं. आप चेरी जूस को यूज़ कर सकते हैं. चेरी जूस को अगर आप क्या करेंगे, एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर शो करेगा, और अगर आप उसको बेस में डालते हैं तो वो ब्लू कलर शो करता है. चेरी हम लेते हैं, चेरी लिख देते हैं हम यहाँ पर, चेरी है. एसिड डालेंगे तो उसमें हमारे पास आता है रेड कलर, और बेस डालते हैं तो उसमें हमारे पास आता है ब्लू कलर. सो नंबर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स वी आर हैविंग by which we can check which one is acid and which one is base. These are the natural indicators. Let's start with the आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स. दो तरह के आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हम डिस्कस करते हैं. एक फिनोल्फिथलीन हम डिस्कस करते हैं एंड एक मिथाइल ऑरेंज हम डिस्कस करते हैं. फिनोल्फिथलीन, एसिड ऐड करते हैं एंड बेस ऐड करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं. एसिड ऐड करेंगे, ये कलरलेस होता है फिनोल्फिथलीन हमारे पास. अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो इसका जो कलर है हमारे पास
पिंक कलर अपीयर होता है। अगर पिंक कलर अपीयर हो रहा है तो इट मीन्स दैट इज अ एसिड। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है इट मीन्स दैट इज अ बेस। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिड में ये अप्रॉक्सीमेटली रेड कलर शो करता है और बेस में ये येलोइश कलर शो करता है। वैसे इसका अपना कलर जो होता है ऑरेंज टाइप कलर होता है। So acid में it shows red color and base, in the base it show yellow color. Last indicator we are now discussing that will be a olfactory indicators. Olfactory indicators क्या होते हैं? Olfactory indicators are those which have their own smell, जिनकी अपनी smell होती है। ये भी एक तरह से हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स का पार्ट ही है, बट इनकी स्मेल होती है इसलिए इनको अलग से हमने क्लासिफाई किया है, क्योंकि जो हम इसके एग्जांपल लेंगे वो नेचुरल ही होंगे। olfactory indicators आर दोज विच हैव देयर ओन स्मेल, जिनकी अपनी स्मेल होती है। फॉर एग्जाम्पल अनियन। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अनियन है, हम जब भी कट करते हैं उसको तो हमारे जो हैंड्स होते हैं उसमें से स्मेल आती है। अगर आपके मदर जो भी कट करते हैं तो उनके हाथ में से बहुत मतलब स्मेल आती है, पता चलता है कि अनियन है। तो क्या करते हैं हम लोग, सोप से उसको वॉश करते हैं। सोप से क्यों वॉश करते हैं? क्योंकि एसिड अगर हम ऐड करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जो उसका स्मेल है दैट विल रिमेन सेम। बट व्हेन वी ऐड द बेस ऑन इट, जो उसकी स्मेल होती है दैट डिसअपियर और डिस्चार्ज हो जाती है, उसकी जो स्मेल है वो चली जाती है। तो बाय दिस मेथड यू कैन जज विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। आप अनियन यूज़ कर सकते हैं, क्लोव, लौंग, लौंग की बहुत अच्छी स्मेल होती है। एसिड डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, बेस डालते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो हम चली जाएगी। इससे कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ रिएक्शंस करेंगे एसिड और बेसिस की, और फिर हम सॉल्ट्स पे जाएंगे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय बाय।